अगर ये बच्चा हमारा, अगर कोई सुरक्षा व्यवस्था होती रेलवे की तरफ से, शायद ये जो आज हमारा बच्चा बीच में नहीं है मयंक लोहार, वो जरूर होता सर। किसी इंसान के द्वारा इंसान का इस तरीके से हमला करना इंसान के ऊपर में, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। मानवता पूरी तरह से खत्म होगी, उसके अंदर साक्षात जानवर का जो है ना आत्मा प्रवेश कर गया। एक छोटी सी घटना, एक दरवाजा बंद करने को लेकर इस प्रकार का कृत्य करना, ये बहुत ही घिनौना है। हमारे भी पोती पोता कॉलेज जाते हैं और ऐसे ही रहा कैसा चलेगा हमारा संसार। तो ऐसे इंसान को समाज में खुलेआम छोड़ना बहुत ही ज्यादा जो है दुखद है। वो कभी भी आगे भी कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी गुस्सा, इतनी नफरत पता नहीं कहाँ से आई है। उसको तो खलासी कर देना चाहिए, फांसी की सजा लगाना चाहिए, तो इनकाउंटर किया जाए। भी इनकाउंटर करना ही चाहिए। मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं उपस्थित हूँ नालासोपारा के एक परिसर में, और यहाँ चूंकि विरार का ही एक बच्चा जिसका नाम है मयंक लोहार, बीते दिनों जिस प्रकार से लोकल ट्रेन के अंदर वो देर रात जब अपनी यात्रा घर की तरफ कर रहा था, विरार की तरफ आ रहा था, उसमें बोरीवली स्टेशन आने से पहले ही एक रोशन सुवर्ण नामक व्यक्ति ने उसे हमला कर दिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इन संपूर्ण घटना के बाद में जहां यात्री पूरे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अब लोकल ट्रेन में भी आम आदमी महफूज नहीं है क्या, आखिर किस प्रकार से वो हथियार उनके हाथ में आया, और तमाम तरह के सवाल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एनकाउंटर की मांग हो रही है, तो कई लोग उन्हें फांसी देने की बहुत बात बोल रहे हैं। तो वहीं रोशन को फांसी देने की बात मयंक के पिता रो रो कर बोल रहे हैं। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ के विरार के रहवासी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनके मन की कुंठा क्या है, आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। पर जी क्या कहेंगे जिस तरीके से बीती दिनों 23 तारीख की मध्य रात्रि 11 बजे के आसपास जिस तरह घटना हुई है, मयंक को चाकू से हमला कर दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? सर जी, पहले तो मैं जो बच्चा हमारे विरार का इस दुनिया में नहीं है उसके लिए बहुत दुख व्यक्त करता हूँ, और उसके माता पिता के लिए बहुत संवेदना व्यक्त करता हूँ सर, क्योंकि जिस एज का वो बेटा है उसी एज का एक मेरा बेटा है, वो भी रोज ट्रेन में सफ़र करता है सर। और ये बातें जब से हमने सुनी हम लोग भी बहुत डरे हुए हैं, और जिस तरह से उस बच्चे को चलते ट्रेन में उस जो भी ये मर्डर करने वाला है, जिस हिसाब से उनको मारा है चाकू से, वो सर जी देखने के बाद हम अपने बच्चे को ट्रेन में सफ़र करने दें या नहीं दें, हम उससे बहुत डरे हुए हैं। सुरक्षा के बड़े इंतजाम होने चाहिए सर जी, सुरक्षा के इंतजाम जरूर होने चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमेशा लोकल ट्रेन में कि लेडीज डब्बे में ही हमेशा सफ़र जो करती हैं लेडीज है, उनके लिए लेडीज पुलिस रखी जाती है। उसी तरह अगर ये बच्चा हमारा, अगर कोई सुरक्षा व्यवस्था होती रेलवे की तरफ से, शायद ये जो आज हमारा बच्चा बीच में नहीं है मयंक लोहार, वो जरूर होता सर। और हम चाहेंगे कि रेलवे इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दे, और जिसने भी ये कृत्य किया है बहुत दुर्देवी है, क्योंकि किसी के घर का चिराग बुझा देना बहुत बड़ी बात है सर। और हम लोग तो यही चाहेंगे कि जिसने भी ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा, हम तो बोलेंगे उसका इनकाउंटर कर दो, क्योंकि बीते दिन आपने सुना होगा भरत तिवारी करके एक जो बिहार में जो चल रहे हैं न्यूज़ आजकल हम लोग देख रहे हैं, उसमें उस बंदे ने कोई भी गलत काम नहीं किया था, कोई केस नहीं था, उसका इनकाउंटर हो गया सर। और हम लोग यही जानते हैं कि जब इस बंदे के इतने सरेआम लोगों को मारा गया, इसने मारा है, और उसके बाद भी अगर हमारी न्यायपालिका उसको अगर जमानत देने, जेल की कस्टडी देना, बहसबाजी में वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उस बंदे का, जैसे एक हमारे भाई हैं जिनका आज बेटा इस दुनिया में नहीं है, वो हमारा भाई है, और जैसे उसके घर का चिराग बुझा, हम चाहेंगे कि जिसने भी ये गुनाह किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा, हम तो बोलेंगे उसका भी इनकाउंटर हो सर। हम यही चाहते हैं, क्योंकि हम सुरक्षा व्यवस्था ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि कल कोई ये काम करने के पहले सोचे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इसके बाद में सर। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से बीते दिनों लोकल ट्रेन के अंदर तमाम लोग उपस्थित थे, वहाँ वीडियो बनाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे उस समाज को जो वीडियो बना रहा था? कोई बैग अगर अपने पास है या बॉटल है या कैसे भी वार करता तो बच जाता शायद में, क्या कुछ कहेंगे आप? तो सोचते हैं कि उसका इनकाउंटर ही हो जिसने हमला किया है, क्योंकि वो जिसका जो पीड़ित आदमी है जो घर पे नहीं, तो उनका भी मतलब उनका भी मर्डर होना मेरा यही, उनको पुलिस कड़ी से कड़ी सजा दे और इनकाउंटर है मेरा, तो यही बोलना है। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से घटना हुई है, उस घटना को देखने के बाद क्या? सर इनकाउंटर ही होना चाहिए। एनकाउंटर होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? होना ही चाहिए ना सर, इससे फिर दूसरे को भी दिक्कत होगी, दूसरे भी ऐसे मारे जाएंगे, तो होना ही चाहिए सर, यही रहे रखेंगे। क्या कहेंगे आप जिस तरह? देखिए, जो भी घटना हुई है, मेरे हिसाब से किसी इंसान के द्वारा इंसान का इस तरीके से हमला करना इंसान के ऊपर में, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। मानवता पूरी तरह से खत्म होगी, उसके अंदर साक्षात जानवर का जो है ना आत्मा प्रवेश कर गया। जिस तरीके से घिनौने तरीके से उसने मर्डर किया, चारों तरफ खून फैला हुआ है, इतना भयावह दृश्य देख के, हाँ मैंने वो वीडियो देखा है खुद ही, ठीक है, मेरे घरवाली ने मुझे वो वीडियो दिखाया, वो देख के कलेजा किसी का भी हिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को समाज में खुलेआम छोड़ना बहुत ही ज्यादा जो है दुखद है। वो कभी भी आगे भी कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी गुस्सा, इतनी नफरत पता नहीं कहाँ से आई है। वो कोई आम इंसान दरवाजा बंद करने को लेकर, हाँ, एक छोटी सी घटना, एक दरवाजा बंद करने को लेकर इस प्रकार का कृत्य करना, ये बहुत ही घिनौना है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे इंसान को सीधा इनका जो है एनकाउंटर कर दिया जाए, ठीक है, ताकि समाज में ऐसे जो है जानवर जो है वो दोबारा किसी और के साथ हरकत ना कर पाए। क्या कहेंगे आप जिस तरह से विरार का बच्चा मयंक हमारे बीच में नहीं है? वीडियो देखा आपने? हाँ देखिए, वीडियो देखे हैं।
क्या कुछ कहेंगे आप, क्या होना चाहिए? रोशन उसको सुवर्ण तो नाम देखो है। सजा मिलना ही चाहिए उसको, जो मारा है उसको ऑन द स्पॉट उसको खत्म ही कर दो, तुरंत कर दो। क्यों? तो आज हमारे भी हस्बैंड लोग जाते हैं, बच्चे जा रहे हैं, कभी वो भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कभी हमारे साथ ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए उसको खत्म करो। क्या कहेंगे आप जिस तरह से घटना हुई? हुआ तो बहुत ही बुरा सर, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हमारे भी पोती पोता कॉलेज जाते हैं और ऐसे ही रहा कैसा चलेगा हमारा संसार, ये दुनिया, ये देश। ऐसा होता रहा तो उसको तो खलासी कर देना चाहिए, फांसी की सजा लगाना चाहिए, नहीं तो मार ही डालना चाहिए ऐसे लोग को, ताकि और कोई इस तरह। हाँ, अरे सुन के तो डर ही लग गया, एकदम जोर से, एकदम धक्का लग गया दिल में। बच्चे लोग आते जाते डर ही लगता रहता है। जब तक नहीं आएंगे तब तक क्या होगा हमारा, और कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम आगे। ऐसी जो गुंडे मवाली सब घूम रहे हैं, इन लोग को तो कोई पूछता ही नहीं है। कानून कड़ा होना चाहिए, फिर होना ही चाहिए कड़क कानून एकदम। क्या कहेंगे आप इस घटना पर? क्या मेरा भी मानना यही है कि उसे फांसी की सज़ा दीजिए, क्योंकि मेरा भी बेटा जाता है। बहुत से बच्चे अपनी माँ जो है, मैं भी एक माँ हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा बेटा अगर उस जगह पे रहता तो मेरे पे क्या बीतता। आज वो माँ पे क्या बीत रही है वो तो वो माँ ही जाने, हम तो उनके पास नहीं है उनका दुख बांटने के लिए। लेकिन मेरी यही मांग है कि वो जो जिसने मर्डर किया है उसको डायरेक्ट फांसी की सज़ा दी जाए या तो इनकाउंटर किया जाए। क्या कहेंगे आप? सही बात है जो भाभी बोली, अभी इनकाउंटर करना ही चाहिए ऐसे लोगों का, कि मेरे भी हस्बैंड जाते, मैं खुद जाती हूँ जॉब पे ट्रैवलिंग करके, लेडीज ट्रेन पे ऐसा बहुत झगड़ा होता है, अभी डोर पे होता है, लेकिन एक कोई छुड़ाने के चेन भी खींचते तो 10-15 मिनट के बाद लोग कभी कोई मुख्य दर्शक बन जाते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। हाँ, सब वायरल वीडियो पहले बनाएंगे, झगड़ा छुड़ाने कोई नहीं जाता है। अभी इसमें भी ऐसा हुआ है, झगड़ा छुड़ाने कोई नहीं गए, सिर्फ देख रहे, सिर्फ छुप रहे, खाली यही नहीं होता है। सब झूठ के एक ही इंसान है, उसने जो मारे चक्कू से, उसने बहुत बेदर्द से मारा, मैंने भी देखा है, मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे वीडियो भेजा। लेकिन ऐसे को इनकाउंटर करके मार देना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि जो पब्लिक है, जो देख रहे, सब अकेला का बंदा था, और जब पब्लिक मिलके मारते हैं ना, पब्लिक उसको मारते ना, तो वो कुछ नहीं करता था। आज वो लड़का जिंदा रहता था। मेरा जिसने मारा है उसको इनकाउंटर कर दो, ऐसे लोगों को फांसी सजा देना चाहिए। और पहली बात तो पुलिस जो लेट होती है, प्लीज ये टाइम पे पुलिस पहुंचना चाहिए उस जगह, मेरा ये कहना बस। क्या कहेंगे बेटा, जिस तरह की घटना हुई है, मयंक 22 साल का बच्चा, क्या कुछ जी वीडियो देखा है आपने? हाँ देखा है। उतने सारे लोग थे, अगर उन्होंने मिलकर अगर बचाया रहता तो आज मर्डर नहीं होता, क्योंकि सब लोगों ने तमाशा किया। एक जन जो वीडियो बना रहा था, वो चाहता तो बचा भी सकता था, लेकिन उसने बचाया नहीं। अगर वो चाहता वीडियो बनाने की बजाय अगर वो बचाता है, फिर किसी पुलिस को कॉल करता, तो आज वो जिंदा रहता है। उसकी मदद करने की बजाय वो लोग वीडियो बना रहे। इतने सारे लोग थे, यूनिटी बना के अगर बचाते तो बच जाता है। इतना भी कोई हैवान तो आया नहीं था जो मारेगा उसको, या फिर भगवान तो उतर के मार नहीं रहे थे कि लोग नहीं बचा पाएंगे। अगर बचाना चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन बचाया नहीं उन लोगों ने। कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाने वाला चलन बंद करके सहायता करने की, अगर वीडियो बनाना छोड़ के अगर आज वो बचाते तो ये नौबत ही नहीं आती। आज उसके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी क्या पता। अभी आपके घर वालों के साथ कुछ होगा तो हम बचाएंगे ही ना, तो हमें बचाने का मतलब फर्ज बनना चाहिए, तो बचाना चाहिए, वैसे और कुछ नहीं है। वीडियो बनाना चाहिए। यहाँ पर तमाम लोग हैं। क्या आप कहेंगे जो मयंक लोहार की वीडियो देखी होगी आपने, जिस तरह से बीते दिनों हुआ है, लोकल ट्रेन के अंदर एक मयंक लोहार नाम के युवक पर हमला हुआ, तो क्या रोशन चूंकि अब जेल के सलाखों के पीछे हैं, 7 दिन की कस्टडी मिली है, तो ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए? इस घटना पे क्या कुछ कहेंगे? ऐसे लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए। गिरफ्तार तो कर लिया गया, तो मौत के बदला मौत होना चाहिए। मौत की बदले किसी का जान लेगा अगर आखिर, तो उसका भी तो जान था ना। एनकाउंटर करना है। हाँ, इनकाउंटर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। यहाँ पर तमाम लोगों का सिर्फ एक ही बात कहना है, रोशन सुवर्ण जैसे लोगों को जेल में बिठाकर रोटियां मत दीजिए। ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए, या ऐसे लोगों की पूरी तरह हौसला तोड़ना चाहिए, ताकि दोबारा किसी का हौसला इस तरह के अपराध करने के लिए न बढ़े। अब देखना ये होगा कि संपूर्ण घटना और तमाम लोगों की बातों के बाद, जहां सोशल मीडिया से लेकर तमाम धरातलीय व्यक्ति भी ये बात कह रहा है, रोशन सुवर्ण जैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।